नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि साथियों हम चर्चा करें राजस्थान लाइब्रेरियन भर्ती तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। इस पर साथियों 500 पदों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये नोटिफिकेशन साथियों जो है मेनली जो है आपको इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। 2023 जनवरी से हम इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और 2024 में जो है अगस्त या जुलाई अगस्त में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो भाई अब जो है ना तैयारी के लिए लग जाओ। जिनका कहना था कि सर हम जो है पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब तक लगे, इसलिए दूसरी वैकेंसी पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वैकेंसी आने के बाद जो है थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा जो है लगता है। तो भाई नोटिफिकेशन की न्यूज आपके पास आ चुकी है। बहुत जल्द जो है कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा। शिक्षा विभाग ने जो है आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के पास 500 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है, ठीक है। अब जो 500 पदों का भी है, जो आरएसएस भी ने ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये अनऑफिशियल न्यूज हम कह सकते हैं। इसमें जो है 500 पद या 522 पद ऐसे करके हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन लगभग जो है 500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा ग्रेड थर्ड का। तो भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है ग्रेड थर्ड की साथियों हम बात करें मेनली, तो तूफान आने से पहले जो तैयारियां प्रारंभ करते हैं वो इतिहास रचता है। तूफान आ चुका है। देखो इस साल जो है 2024 आपके लिए गोल्डन ईयर होने वाला है। ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आपके पास है, एग्जाम आपके 2025 में 16 फरवरी को होगा। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आ चुकी है 2024 में, ये आपके लिए गोल्डन ईयर है, ठीक है। एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, ये आपके लिए गोल्डन ईयर है, जो कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। ईएमआरएस का भी बहुत जल्द इसमें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी 2024 जो है ना गोल्डन ईयर आपके लिए बहुत साबित होने वाला है, लेकिन तैयारी आपको करनी है, ठीक है। अभी से लग जाइए। जितने भी आपके साथियों आसपास में जो समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, जिन समस्याओं में आप लग रखे हो, उन समस्याओं को स्टॉप, ठीक है, उन सभी को लॉक कर दीजिए, उन समस्याओं से बाहर निकलिए और टिल एग्जाम तक साथियों रेगुलर जो है स्टडी कीजिए। आप जो आपके सपना है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो आपके बापू का सपना है, वो 100% होकर रहेगा। लेकिन तैयारी जो है चाहिए, मेहनत चाहिए। मनुष्य का जो है सबसे बड़ा जो है एक साथी है, दोस्त है, फ्रेंड है, आलस। उस आलस को भी भैया थोड़ा सा त्याग दीजिए, ठीक है। तो हम जो है हमारी जो सपना है, जो माँ बाप का सपना, उस पर जरूर पूरा करेंगे। ओके है यानी देखिए, इसकी हम चर्चा करेंगे एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, सिलेबस डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जो है बहुत इजी है। इंडिया की सबसे जो है इजी एलिजिबिलिटी जो है ना, वो लाइब्रेरियन में जो है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी, साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र आपको चाहिए। केवल CLIS चाहिए। 12वीं पास हो, CLIS कर रखा है, आप फॉर्म भर सकते हो। आपके पास DLIS कर रखा है, आप फॉर्म भर सकते हो। आपने BLIS कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज इसकी बेसिक से साथियों आपको क्या देखने के लिए मिल जाती है, क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। देखिए आप साथियों राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, इसकी एलिजिबिलिटी बहुत इजी है। आप 12th पास हो, ठीक है, ये तो भैया तो 12वीं पास होनी चाहिए, आप किसी भी जो है बोर्ड से पास हो, ठीक है। इसके साथ LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो आपको चाहिए वो क्या क्या चाहिए, आपके पास साथियों CLIS होना चाहिए, या आपके पास DLIS है, या आपके पास BLIS है, ठीक है, या आप MLIS कर रखे हो। BLIS के बेस पर हम करते हैं, ठीक है। जो कि तो मेनली जो है आपके पास इसमें 3 जो है हम फॉर्म भर सकते हैं आपकी, वो आप तीनों जो है आपके पास होनी, तीनों में से एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों ही है। सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ का होता है, डिप्लोमा 10th बेस पर भी होता है, सॉरी 12th बेस पर भी होता है डिप्लोमा, और ग्रेजुएशन बेस पर भी होता है। BLI जो है ग्रेजुएशन बेस पर होती है, तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो। सर हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो स्टूडेंट क्या है अपियरिंग में है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो स्टूडेंट क्या है अपियरिंग में है, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या, यस आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपका रिजल्ट जो है एग्जाम से पहले आया होना चाहिए।
और एग्जाम साथियों जो है आपकी 2025 में इसकी संभावना है, 2024 में बहुत कम है, जहां तक लग रहा है 2025 में आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम में समय है। अब जिनका मन कर रहा है, जो बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट है, सर हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो आप CLIS करके जो है 6 महीने में आपका 6 मंथ सिलेबस आप CLIS हो जाएगा और आराम से आप एलिजिबल रखते हो। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ गया, मार्कशीट नहीं आई है, तो आप वैसे ही रिजल्ट आ गया, मार्कशीट नहीं आई तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है नहीं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, तो बहुत इजीएस्ट है। सबसे बड़ा सवाल रहता है कुछ स्टूडेंट्स का कि सर इसमें जो है आपके इंटरव्यू हो क्या, तो नो इंटरव्यू, कोई भी किसी प्रकार का इसमें इंटरव्यू नहीं है आपको। सर एक्सपीरियंस भी मांगेगा क्या, तो इसमें नो एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर मांग नहीं करता है। सर इसमें जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगेगा क्या, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर कोर्स जो हम कह सकते हैं, या सर्टिफिकेट कह सकते हैं, या डिप्लोमा कह सकते हैं, ठीक है, आपने जो RSCIT कर रखा है वो मांगेगा क्या, ऐसा कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं मांगता आपके, ठीक है। हम बात करें तो ये भी हाल फिलहाल में जो 2022 वाली वैकेंसी होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है और ना ही आपसे इसमें मांगेगा। तो ना तो आपसे साथियों इसमें इंटरव्यू किया जाएगा, डायरेक्ट वैकेंसी, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन। एक्सपीरियंस की कोई मांग नहीं की जाती है, नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, नो कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, चीजें आपकी यहाँ पर नहीं होती है। क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे साथियों हम बात करते हैं इसमें जो है सैलरी कितनी होगी। तो ग्रेड पे साथियों जो है थर्ड ग्रेड का ग्रेड पे जो है वो आपका 3600 ग्रेड पे आपको देखने को मिलता है। सैलरी 9300 से लेकर 34800 तक इसमें सैलरी है। बाकी आपकी HRA अलाउंस जो भी आपकी हो जाते हैं जुड़ के लगभग 42-43 हजार रुपए के आसपास सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, इसके ऊपर बढ़ती रहेगी आपके आगे। शुरुआती स्तर पर हम बात की, जो आपका 2 साल का रेम्युनरेशन होता है फिक्स आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो फिक्स रेम्युनरेशन इसमें मिलने वाला है और फिक्स रेम्युनरेशन मिलेगा जो है वो 2 साल तक रहेगा पारिश्रमिक हम बात की। इसके बाद में आपका जो है 2 साल के बाद में स्थायी हो जाते हो और जो आपका ये ग्रेड पे आपका लागू हो जाता है। इसके बाद में आती है साथियों इसमें एज। तो एज देखो सीधी सी बात है, राजस्थान में जो एज के लिए बहुत अच्छा कर रखा है, 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में रिलैक्सेशन मिलता है सबको, लगभग 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, चाहे से OBC से हो, ST से हो, SC से हो, तो उन सबको कईयों को 5 साल, कईयों को 10 साल तक का भी इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे से AWS हैं, OBC से हैं, जनरल से, उनको भी आपको एज रिलैक्सेशन से मिलता है। आपकी मेल है, फीमेल, सबको मिलेगा इसमें मोटा मोटा। तो भैया 40 प्लस 5 45 साल तक आसपास है। बाकी का वैकेंसी आएगी जिसमें नोटिफिकेशन में हम जो है एक बार और चर्चा कर लेंगे। तो 45 साल तक वो बहुत होता है, आप एज की कोई इसमें टेंशन आपको नहीं करनी है, बहुत शानदार तरीके से हमें इसमें करनी है। एग्जाम पैटर्न देखो क्या रहने वाला है। देखो एग्जाम पैटर्न में हम बात करें, आपके इसमें दोस्तों 2 पेपर होने वाले हैं, एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट जो रहने वाला है वो जनरल नॉलेज का रहेगा, पेपर सेकंड रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रहने वाला है। पेपर फर्स्ट में साथियों आपका जो है इसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहने वाला है, आपकी करंट अफेयर ऑफ राजस्थान रहने वाला है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइकोलॉजी भी आपकी रहने वाली है। पेपर फर्स्ट जो है आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगी, ठीक है। पेपर सेकंड आपका लाइब्रेरी साइंस का 100 क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है आपके 200 मार्क्स का होने वाला है, पेपर सेकंड जो है 200 मार्क्स का और पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का। पेपर फर्स्ट 2 आवर्स का होगा, सेकंड पेपर भी 2 आवर्स का आपका होने वाला है। क्लियर है नहीं, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अब जो पेपर जो है साथियों आपका 2 आवर्स आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जैसे ही आपका ऐसा नहीं एक दोनों एक साथ होंगे, आपका सुबह 10 से 12 पेपर फर्स्ट हो गया है ना, तो आपका लगभग साथियों 2 से 4 आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर सेकंड, ऐसे करके होगा, लेकिन होगा एक ही दिन में, ठीक है। जो 2022 का पेपर होता है उसको एक ही दिन में आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें साथियों मैंने जो है लगभग 200 प्लस सिलेक्शन यहाँ से SLC से दी है। तो देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, आपको एक कंटेंट पर विश्वास रखकर चलना पड़ेगा। अगर आप साथियों जुड़ते हो तो 100% जो है आपका जो सपना है उस लेवल तक, उस सिलेक्शन की जो प्रोसेस तक जो है वहां तक ले जाकर मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन रेगुलरिटी के साथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
2022 में जो है हुआ क्या, एक तो साथियों विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया, तो अब की बार जो है विस्तृत सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस में जो है इन्होंने क्या कर दी, ये 4 यूनिट जोड़कर आपको दे दी। ठीक है, ये 4 यूनिट के आधार पर आपने तैयारी की और भैया लगभग 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए। ठीक है, 2022 वाली वैकेंसी में जो है आउट ऑफ सिलेबस आए, तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस भी आपको करवाया था, लेकिन जो है ना लगभग ये रहा कि सर ऑफिशियल सिलेबस है, इसको हम पढ़ेंगे, और जो आउट ऑफ सिलेबस तैयार करके गए थे उनका सिलेक्शन निकल कर आया। ओके है नहीं, तो ये चीज जो है अब आपका जो है 2022 वाला सिलेबस है, ये कौन सा, लाइब्रेरी साइंस का, ये जो है अब नहीं रहेगा। अब आपके साथियों मेनली जो इसमें रहेगी वो यूनिट साथियों आपको 4-5 यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, बेसिक सी रहने वाली है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। अब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम बात करें साथियों, जो आपका 2000 आपका हम बात करें पेपर सेकंड है, ये पेपर सेकंड जो है आपका किसका रहने वाला, LIS का पेपर है। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टोटल जो यूनिट है वो टोटल साथियों आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी। कौन कौन सी देखने को मिलेगी, देखिए यूनिट 1 साथियों आपकी हम बात करें फाउंडेशन ऑफ LIS, कौन सी मिलेगी, फाउंडेशन ऑफ LIS आपको देखने को मिलेगी, हम बात करें। यूनिट सेकंड साथियों आपको देखने को मिलती है, इसे हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज UOKM कहते हैं। ठीक है, यूनिट थर्ड जो आपको देखने को मिलती है वह साथियों आपकी हो जाती है, हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड रेफरेंस सर्विस, यह है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा साथियों आपकी जो है यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 आपको हो जाती है इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट आपकी हो जाती है। ठीक है, और यूनिट 5 जो है आपको देखने को मिलेगी वह कौन सी हो जाती है, यूनिट 5 है ICT प्लस साथियों आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऐसे करके साथियों आपकी यूनिट 5 हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट आपकी 5 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी, जो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसमें विस्तृत सिलेबस के रूप में मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा साथियों हम बात करें, अब जो है मेन आता है सर हमें तैयारी करनी है, हमें जो है इस एग्जाम में जो है सिलेक्शन लेना है। तो देखो इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो कुछ चीजें जो है हर कोई व्यक्ति करता है, हर स्टूडेंट जानता है कि सर हमें ये करना है वही करना है। क्या पढ़ना है, स्टडी। सबसे पहले तो हमें साथियों जो है लाइब्रेरी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में नया है। अगर पहले तैयारी कर चुके हो तो आपको इन चीजों को पता है, आप नए हो तो आपको पता है लाइब्रेरी साइंस हमारे लिए नया है, हम कभी कहीं पर भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आप तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में नोट्स बनाइए साथियों, क्वेश्चंस जो है ये आपको तैयार करना है। ठीक है, यूनिट वाइज क्वेश्चंस दीजिए। ठीक है, जो कि हम बात करें, आप एग्जाम पैटर्न टेस्ट तैयार कीजिए, हम बात करें एग्जाम पैटर्न टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन जितने पेपर हो चुके हैं उनको सभी को निकालिए, ये सब चीजें आपके सिलेक्शन में आपको निकालेगी। सबसे बड़ा इसमें एक है रेगुलर, और भैया हर स्टूडेंट का ये दुश्मन है सबसे बड़ा। ठीक है, यही आपका दुश्मन है, इस दुश्मन से आपको लड़ना पड़ेगा। रेगुलर है ही नहीं, आज मोटिवेशन है, माँ बाप का सपना याद आएगा सबको, नोटिफिकेशन आते ही सब जो है ना मोटिवेशन में भर जाते हैं, लेकिन भाई 10 दिन बाद 1 महीने बाद जब बात करते हैं सर तैयारी नहीं हो रही, क्या करें, मन नहीं लगता है। कहाँ लगता है, पता नहीं कहाँ लगता है। जो मन जहां लगता है ना उसको हटाइए और इस पढ़ाई में लगा लीजिए। बापू को याद कर लो, अन्यथा जो है ना 2-3 साल बाद में बापू बोलेगा भाई कमा के ला के दो, कमाओ खाओ। ठीक है, हाँ नहीं गुड़गांव जाना पड़ेगा, गार्ड साहब की नौकरी करेंगे, जमीन है तो खेती कर लेंगे, खेती में पानी भी नहीं है राजस्थान में तो। ठीक है, तो ये चीजें है, तो पढ़ो भैया, रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, हमें तैयारी करनी है। तो देखो राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड की मैं बात करूं साथियों, लक्ष्य बेच आपको देखने के लिए मिल जाता है, और लक्ष्य बेच राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3rd का है। पेपर सेकंड आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कंप्लीट जो आपका LIS है वो LIS पेपर साथियों इसमें आपको मिलने वाला है।
कंप्लीट LIS पेपर मिलने वाला है। 200 प्लस सिलेक्शन इन राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 2022 वैकेंसी में यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने के लिए मिलती है साथियों, कंप्लीट डेली लाइव क्लास होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा ई नोट्स मिलेंगे, PDFs मिलेगी, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, और जो PYQ पेपर हो जाते हैं प्रीवियस वाले जितने भी हो चुके वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जाकर ये ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके, ठीक है। इसके अलावा साथियों दोनों पेपर की आपको तैयारी करनी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो आपके लिए मिशन लाइब्रेरी बैच है, एप्लीकेशन पर जाकर आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके है नहीं, लेकिन फिर कह रहा हूं पढ़ना आपको पड़ेगा, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप साथियों मेरे से जुड़ते हो, ठीक है, तो यूं मान के चलो 2022 में जैसे सिलेक्शन दिए हैं वैसे ही साथियों, और सिलेक्शन की प्रोसेस तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको, जुड़ना आपको रेगुलरिटी के साथ। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतनी आपने कर ली तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, और फिर कह रहा हूं भाई बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, 500 पदों पर होगी विज्ञप्ति जारी। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।